करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम होम के तमाम ऑप्शंस पढ़ लिए थे। आज जो हमने समझना है वो है इंसर्ट। आपने इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में आपको दिखेगा कवर पेज। आपने कवर पेज पे क्लिक किया, कुछ बने बनाए प्रीसेट या डिजाइन आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जो डिजाइन आपको इनमें से बेहतर लगे आप उसको क्लिक करेंगे और वही डिजाइन आपको आपके पेज पे दिखना शुरू हो जाएगा। इंसर्ट की डेफिनेशन ये है कि ये आपको बने बनाए चीजें प्रोवाइड करता है और फिर आप उसके अंदर अपना काम कंप्लीट करते हैं। जैसे बना बनाया हमारे पास कवर पेज आया है। आप यहाँ अगर डबल क्लिक करें तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इस डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह जो लिखना हो लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस, तो हमने उसका टाइटल चेंज कर दिया। अब जो हम होम में पढ़ चुके थे उन्हीं चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होम के अंदर हम आए, इस एरो पे क्लिक किया और इसने पूरी की पूरी लाइन को दिया कलर। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में इस राइटिंग के कलर को भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सब टाइटल, मेन टाइटल ऊपर आ गया है जो कि मजीद मुझे बोल्ड करना था। सब टाइटल अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन हमने दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मेन टाइटल कंप्यूटर साइंस, नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डबल क्लिक किया। आप चाहें तो इसके साइज को थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लीजिए, बोल्ड इटैलिक जो करना चाहें कर सकते हैं। अब जो हमने कवर पेज बनाया है ये कैसा दिखेगा, कंट्रोल पी दबाइए जिसको हम प्रिंट की कमांड कहते हैं, तो फाइनल प्रीव्यू कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इसके कुछ मजीद ऑप्शंस रहते हैं। एक बार एस्केप दबाइए, दोबारा से आप प्रिंट सेक्शन से हट जाएंगे। माउस से स्क्रॉल डाउन की तरफ करेंगे आप। अब यहाँ उसने कहा आप डेट दे सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। आपको आज की डेट देनी है तो टुडे को सिलेक्ट कर लें। कोई आगे की या कुछ ओल्ड डेट को चूज करना हो तो यहाँ से वो डेट चूज कर सकते हैं। तो मैंने टुडे पे क्लिक किया और आज की डेट आ गई। कंपनी का नाम आपने यहाँ क्लिक किया, हमने लिख दिया यहाँ से रूहान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज। उसने कहा कंपनी का एड्रेस देना चाहोगे, हमने यहाँ एक बार क्लिक किया और हमने दे दिया बाटा तो गोमा मुल्तान फुल स्टॉप। अब हमारा कवर पेज रेडी है। प्रिंट की कमांड दबाइए तो देखें बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन बन के आ चुका है और इसको बनाने में हमने ज्यादा मेहनत भी नहीं की। एक बार एस्केप। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये कवर पेज चेंज करना है, इंसर्ट के अंदर ही कवर पेज में जाइए। आपको जो कवर पेज चेंज करना हो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका कवर पेज चेंज हो जाएगा। और जो राइटिंग मैंने पिछले कवर पेज में डाली थी वो राइटिंग आपको यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई दिखेगी। आपको बार बार टाइपिंग की जरूरत पेश नहीं आएगी। हाँ, अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा अगर इसमें होंगी तो वहां मुझे वो डाटा डालना होगा। और अगर वही सेम चीजें होंगी जो उसने मुझसे पहले पूछी थी तो देन मुझे मजीद कुछ इसमें एंट्री डालने की जरूरत पेश नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन से नीचे, तो यहाँ देखें एब्स्ट्रैक्ट है और यहाँ उसके बारे में कुछ डिटेल पूछ रहा है। तो अभी तक हमने नहीं डाला था। अगर आपको लगता है मुझे एंट्री डालनी है तो आप यहाँ इसकी एंट्री डाल के भी इसको फाइनल करना चाहें कर सकते हैं। जैसा प्रैक्टिस के लिए अभी मैं इसी डिजाइन को ओके कर लेता हूँ। जो हम खुद से कलर्स वगैरह देते हैं, जब आप दोबारा से लेंगे तो वो कलर्स नहीं रहेंगे। इसका जो अपना डिफॉल्ट स्टाइल होगा वो रहेगा। हाँ, राइटिंग रिप्लेस करके आपको दिखाता रहेगा। अब हमने देख लिया कवर पेज कैसे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कवर पेज ही नहीं चाहिए तो आप रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज दोबारा से नॉर्मल पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल का बटन दबाया। अब यहाँ जो राइटिंग आ रही है वो भी उसी साइज में आ रही है, तो हम इस राइटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। होम में जाके इस रेजर टूल पे क्लिक करेंगे, राइटिंग आपकी नॉर्मल हो जाएगी।
एक तरीका। दूसरा तरीका, कंट्रोल स्पेस दबाने पे भी राइटिंग नॉर्मल हो जाती है। पॉइंटर यहाँ रखा, शिफ्ट के साथ 9, शिफ्ट के साथ 0, इंटर का बटन दबाने पे हमें 5 पैराग्राफ दिखना शुरू हो जाएंगे। मैंने पॉइंटर रखा दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में, इंसर्ट में आए। अब जो हमने समझना है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को समझने के लिए मुझे पेज का व्यू छोटा करना पड़ेगा। कंट्रोल दबा के रखें, व्हील को, माउस के व्हील को डाउन की तरफ लेकर आएंगे तो आपका पेज का व्यू छोटा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से प्लस माइनस से भी इसका व्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से होल्ड करके लेफ्ट या राइट करें तब भी ये जूम इन आउट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा। मैंने इसका व्यू छोटा कर लिया है, मुझे दिख रहा है अभी सिर्फ एक पेज। मैंने पॉइंटर रखा इसके एंड में और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और, मैंने दोबारा से पॉइंटर दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में रखा। व्यू में जाके आपने मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर देना है। व्यू को मजीद छोटा कर लेते हैं। एक ही पेज है, पॉइंटर मेरा दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में है, मल्टीपल पेजेस को मैंने चूज कर लिया है। अब आप इंसर्ट में आके ब्लैंक पेज पे क्लिक करें। ये क्या करेगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो उस पॉइंटर से आगे उसने एक पूरा ब्लैंक पेज मुझे प्रोवाइड किया है और उस पॉइंटर से आगे का जो डाटा था वो उसने तीसरे पेज पे कन्वर्ट कर दिया है। तो कभी भी आपको इस तरह की सिचुएशन करनी हो तो देन आपका ब्लैंक पेज आपकी हेल्प करेगा। कंट्रोल Z से हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अगर मैं चाहूं कि बस यही डाटा सेकंड पेज पे आ जाए तो पेज ब्रेक आपकी हेल्प करेगा। कंट्रोल Z, ये काम हम इंटर दबा के भी कर सकते थे, तो हमने पेज ब्रेक क्यों यूज किया। अगर हम इंटर दबा के इसको दूसरे पेज पे लेके आते हैं, एक तो लगेगा टाइम क्योंकि बार बार इंटर दबाना है, और दूसरा नुकसान ये है कि अगर मैं अपना पॉइंटर यहाँ रखूं और यहाँ कुछ भी लिखकर इंटर दबाऊं तो आपका जो दूसरे पेज वाला डाटा था वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। अब ये तरीका सही नहीं है। आप कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपने अगर एक पेज पे जितना भी डाटा लिखा है और अगर उस पेज का कुछ हिस्सा ब्लैंक रखना चाहते हैं तो देन आपको पेज ब्रेक ही यूज करना चाहिए। कंट्रोल Z से हम इसको दोबारा से नॉर्मल कर लेते हैं। पेज ब्रेक यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं और दूसरा तरीका कंट्रोल इंटर दबा के भी कर सकते हैं। दिखने में तो अभी भी सेम लग रहा है, तो इसमें फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि अगर मैं होम में जाके अब जरा इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये बता देगा यहाँ पेज ब्रेक लगा हुआ है। कंट्रोल व्हील घुमा के जरा चेक कर लीजिए, हमने माउस स्क्रॉल अप ऑप्शन को यूज किया और देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेज ब्रेक। दोबारा से कंट्रोल दबा के रखना है, माउस व्हील डाउन की तरफ करेंगे आप। अब फायदा ये हुआ कि मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूं। जैसे मैं अब सेम प्रोसीजर करूंगा, जो भी लिखा इंटर दबाया, तो मेरा जो दूसरा पेज है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा डाटा। तो इसलिए हमेशा जब भी काम करें, ब्लैंक पेज रखना हो तो आप कंट्रोल इंटर दबा के अगले पेज पे जाएं, क्योंकि ये सबसे प्रोफेशनल तरीका है नेक्स्ट पेज पे जाने का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हमने इंसर्ट के अंदर ये तीनों ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। ये हैं इस लेक्चर की तमाम शॉर्टकीज। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।